हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालना। कोई भी आपका नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक तरीका नहीं, आपको मैं 4 तरीके बताऊंगा। जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए फिजिबल हो, आप उससे निकालिए और बहुत कम समय में आप इसके स्क्वायर्स निकाल लेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना तो कुछ बहुत बड़े कैलकुलेशन आपको करने होंगे। बहुत ही आसानी के साथ, मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, इसमें बस आप परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक दिए हुए फॉलो करिए। जितने भी वीडियोस होते हैं, अपडेट्स होती हैं, पीडीएफ होते हैं, सब यहीं पे शेयर होते हैं। वेबसाइट पे अगर अभी तक आप नहीं गए तो वेबसाइट पे जाइए। जो इसके अलावा जो भी मैं वीडियोस देता हूँ उनके जो कंटेंट हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं, सारी हमारी वेबसाइट पे अपडेट होती हैं, तो ज़रूर चेक करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मेथड नंबर 1 पे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेथड नंबर 1 क्या है, कि इसमें हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम डिफरेंस लेकर के निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर मैं कोई भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 44 ले लिया मैंने। ओके, अब 44 अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिया, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर मैंने 44 ये नंबर लिया हुआ है, ओके, इसका स्क्वायर निकालना है। वैसे तो मैं कह के रखता हूँ कि आप 100 तक के स्क्वायर याद ही रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। अगर 44 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आप इस 44 के आसपास का जो नंबर होगा उसको देखिए। ओके, आसपास का ऐसा नंबर जो आपका, या तो आपका जैसे इसके आसपास का नंबर 50 हो जाएगा या तो 40 हो जाएगा। तो ऐसा जो नंबर हो जो कि 10 से मल्टीप्लिकेशन में हो, आप उसको ले लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 50 ले लेता हूँ। ओके, ये आ गया 50। ये इससे कितना ज़्यादा है ये नंबर? तो ये इससे 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है तो हमको 6 इससे कम नंबर लेना होगा। तो इसको अगर मैं घटाऊंगा तो कितना जाएगा? 38। ओके, अब क्या करना है? कुछ नहीं, आपको जो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को कितना आसान होता है आपको पता होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1900। ओके, फिर ये जो डिफरेंस आ रहा है 6 का, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36। और उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना आ गया इसका स्क्वायर? 1936। अब ये बताने में समय लगा, निकालने में समय नहीं लगेगा। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे करके बताता हूँ। कोई और नंबर मैं ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा आपको अगर टफ लगे। जैसे मान लीजिए 67 ले लेता हूँ। ओके, अगर 67 नंबर होगा तो इसके आसपास का नंबर क्या होगा? तो हम 70 ले सकते हैं। 70 इससे कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 70 से ये 3 छोटा नंबर कितना? ये 67 से 3 छोटा नंबर कितना होगा? तो होगा 64। करना क्या है आपको? 70 और 64 को मल्टीप्लाई करना है। बड़ा आसान है मल्टीप्लाई करना। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक ही नंबर से केवल मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 42 और 2 44। ओके, 448 आ गया। ओके, और ये 0 लगेगा, यहाँ पे 0 है। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4489। ओके, ये आपको इसका स्क्वायर मिल गया। ऐसे आप कोई बड़ा नंबर भी हो, आप उसको भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वो, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर मैं ले लूँ, अगर 100 के आसपास का कोई नंबर हो तो कैसे निकालेंगे? इसी मेथड में मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ। मान लीजिए 104 लिखा हुआ है। ओके, 104 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 104 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये आसान है। आपको क्या करना है, इसको आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि आप इससे बड़ा ही नंबर लीजिए। जैसे यहाँ पे 50 ले लिया, यहाँ पे 70 ले लिया। हम इससे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, कि हमने यहाँ पे 100 ले लिया। तो 100 104 से कितना कम है? तो 4 कम है। तो आपको बस इससे 4 बढ़ा करके लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? 108। अब 108 और 100 को मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं? 108 और 2 जीरो और आगे बढ़ा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें आप 16 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 108 और 16। ये आ गया कि इसका 104 का स्क्वायर। आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसको और आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसको और आसानी से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे 104। हम ये देखेंगे कि ये जो 104 है ये 100 से कितना बड़ा है? तो ये 100 से 4 बड़ा है। ओके,
4 बड़ा है, तो 4 अगर बड़ा है तो इसी 104 में इस 4 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 108, और इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, बस खत्म कहानी। ओके, तो 100 को अगर आप बेस लेकर के करें तो 100 के आसपास के जो नंबर होते हैं, चाहे कम या ज़्यादा, आप उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से और तेज़ी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 88 का स्क्वायर निकालना है, इसी मेथड से मैं फॉलो करूं तो ये हम लिखेंगे 100 जो है, और इसके बीच में कितना कम, ये कम होगा, कितना कम होगा, तो ये माइनस में 12 कम होगा। जब ये माइनस हो रहा है तो आपको क्या करना है, 88 में से माइनस में 12 कम कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 76। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, तो आप इसको 144 ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, आपको पता है क्या, यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट आनी है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। ओके, ये 4 4, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 7, 7744, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो मतलब 100 से ज़्यादा नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं 115 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ये 100 है और 115 है। ओके, तो आसानी से निकाल सकता हूँ। 15 इससे ज़्यादा है, 15 इसमें जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और 15 का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 225। ओके, तो ये आपका 130 हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो इसके बाद 2 जीरो और आपके यहाँ पे बढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 225 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 5, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 1। ओके, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, मान लीजिए आपका नंबर आ जाता है 406। ओके, इस तरीके का नंबर हो तो थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए 406 ना हो करके मान लीजिए 467 हो जाए, तब आप क्या करेंगे, अगर इस मेथड से आप अप्लाई करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसके आसपास का कोई नंबर लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 470 लेंगे, और इसमें से भी आप 3 घटा लेंगे, 464 हो जाएगा। फिर आपको 47 गुणे में 64 करना होगा, और फिर उसके बाद तरीका वही है। फिर यहाँ पे ये 3 का डिफरेंस है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। सेम तरीका आपको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा समय लग जाए, कि कैसे भी आप करेंगे थोड़ा समय आपको यहाँ पे लगेगा ही। ओके, लेकिन आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा ही ये मेथड। ओके, लेकिन अगर 467 या इतने बड़े नंबर रहें तो इसको हम और आसानी से निकाल सकते हैं, वो हम आगे के तरीकों में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम आसानी से कोई भी नंबर हो, अगर 100 के आसपास का है तो हम बहुत तेज़ी से उसको निकाल सकते हैं। ओके, 100 के आसपास का है या फिर 100 से अंदर का है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है 25-50 मेथड है। ओके, इसका मतलब क्या है 25 और 50, यहाँ पे हम इन्हीं दोनों को बेस लेकर के सारे नंबर्स निकालते हैं। ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल वहाँ के ज़्यादा अच्छा है जब वो नंबर क्या हो 50 से कम हो या फिर 50 के आसपास का नंबर हो, तो ये बहुत तेज़ी से आपको आंसर देता है, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। ओके, करना क्या है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 36 का स्क्वायर निकालिए, 36 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस मेथड के तहत हम आएंगे, 36 लिखेंगे, और एक बेस हमारा क्या रहेगा 25 का, और दूसरा बेस हमारा क्या है 50 का। बस दोनों से डिफरेंस हमको देखना है, ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से ये 11 ज़्यादा है। 36 50 से कितना कम है, तो ये है 14 कम। जितना ये 25 से, मतलब ये जो नंबर है जितना 25 से ज़्यादा है आप उसको एज इट इज़ लिख लीजिए 11। ओके, इसके बाद 2 डिजिट और आनी है। फिर यहाँ पे दूसरा जो नंबर है उसका आप कर दीजिए स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 ऐड कर लीजिए, 6 9 2 और 1 1296, कुछ नहीं, आसानी से। ओके, मान लीजिए यहाँ पे हमने इससे पहले देखा था 44 का स्क्वायर, मान लीजिए अब 46 का स्क्वायर निकालना है, तब क्या करेंगे, आपको बस करना यही, ये 50 हो गया और ये क्या हो गया 25, ये इससे कितना अधिक है तो 20 और ये 21 अधिक है। ओके, ये इससे कितना कम है, तो ये 4 कम है। जो यहाँ पे नंबर लिखा है एज इट इज़ उसको लिखिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये आ गया 2116 आसानी से। ओके, और मान लीजिए 50 से बड़ा नंबर कोई हो, 50 से बड़ा मान लीजिए 67 नंबर हो। ओके, तो आपको बस तरीका यही अपनाना है। ओके, 25 और 50 से कंपेयर करना है। 25 से आप इसको देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 30 और 40, और ये कितना हो जाएगा 41 ज़्यादा हो जाएगा, 41। ओके, 41 नहीं 67 है तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, और ये कितना इससे ज़्यादा है, तो ये 17 ज़्यादा है। ओके, ये 17 ज़्यादा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 42 और 2 डिजिट इसके बाद आएंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 289 आएगा, ऐड कर दिए 9 8 4 और 4,
4489, ये 67 का स्क्वायर आ गया, बहुत ही आसानी के साथ। ओके, अब इसमें इस मेथड में दिक्कत ये होगी कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए 115 का अगर स्क्वायर निकालना है तो वो यहाँ पे इतना फिजिबल नहीं होगा। ओके, निकाल सकते हैं इस तरीके को लेकर के, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको बहुत लंबे चौड़े स्क्वायर याद भी रखने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 50 के आसपास का नंबर है तो आप बड़े आसानी से, बड़े तेज़ी से आप नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेंटली भी निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगला जो मेथड है, मेथड नंबर 3 है। ये क्या है? ये आपका बेस्ड है a² 2ab और b² वाले फॉर्मूले पे। ओके, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है और कितना भी बड़ा नंबर हो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। करना क्या है कि आपके सामने कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ नंबर 63। अगर 63 नंबर ये लिखा हुआ है, ओके, अब इसका अगर स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को हम मान लेंगे a और दूसरे नंबर को हम मान लेंगे b। अब a² b² प्लस 2ab, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से a²/2ab/b², इसको इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आपको बस इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? a मतलब 6 × 3 18 × 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा b² का मतलब 9। ओके, 09 लिखिएगा, 9 मत लिखिएगा। उसके पीछे का रीज़न है, इसको आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? तो आप सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, वो क्या है? वो है 9। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे 0 है तो 0 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर है आप उसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? 6। यहाँ का जो भी नंबर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा उसकी यूनिट डिजिट पे ही, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और जो बचा है फिर 3। ये आ गया इसका रिजल्ट। ओके, ऐसे ही आपको करना है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर हो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए 77 का निकालना है, तो क्या करेंगे आप? 77 का मतलब क्या हो जाएगा? 49, 7 × 7 49 × 2 कितना हो जाएगा? 98, और ये कितना हो जाएगा? फिर से 49। ओके, एक बार और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 9, ये 4 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, तो 2 लिखेंगे। एक जो होगा यहाँ पे फॉरवर्ड होगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये जो 10 है ये आगे फॉरवर्ड होगा तो कितना हो जाएगा? 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और एक फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, तो 4 1 5 हो गया। 5929 आ जाएगा 77 का स्क्वायर। ओके, तो ये इसको करने का तरीका है। अब इसको और दूसरे तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। वो कैसे आप जोड़ सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप 7 का जो भी स्क्वायर है, जो नंबर है उसको आप लिखिए, कितना गया? 49, और इस 7 का जो स्क्वायर आएगा वो भी कितना आएगा? 49, और जो 2ab वाला टर्म है उसको आप बीचों बीच लिखिए। ओके, बीचों बीच करने का मतलब क्या है कि इधर से एक यूनिट डिजिट छोड़ करके, तो ये हो जाएगा 9, 8 4 12, 9 9 18, 18 1 19, और 4 1 5। ऐसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी। मैंने कहा है कि ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगे, तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो नंबर है उसके बाद कितने नंबर आने हैं, मतलब किस नंबर का जो स्क्वायर होगा कितने डिजिट का होने वाला है। तो ये तो थोड़ी बहुत आपके दिमाग के समझने की भी बात है कि 100 तक के जो भी नंबर होंगे, 100 से जितने कम नंबर होंगे वो सारे के सारे 4 डिजिट के ही होने वाले हैं। ओके, 4 डिजिट के होंगे। 100 से आप आगे बढ़ेंगे तो 5 डिजिट के होंगे। फिर जब आप 320 पे पहुंचेंगे तब वो नंबर जा कर के 6 डिजिट के होना शुरू होंगे, 320 से आगे। 320 कैसे पता चला मुझे? देखिए, जब हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है? ब्रेक करता है ना। जब 31 का स्क्वायर तक वो 3 डिजिट तक ही रहता है, लेकिन 32 का स्क्वायर क्या बनता है? 1024 बनता है। ओके, तो ये नंबर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, मतलब आपको ऐसे याद नहीं रखनी, दिमाग में रखनी है कि कहाँ पे 5 डिजिट का स्क्वायर होगा, कहाँ पे 4 डिजिट का स्क्वायर होगा। और बहुत ही आसान है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 100 से कम अगर नंबर है तो उसके जो स्क्वायर होंगे वो 4 डिजिट के होने वाले हैं। 100 से लेकर के 320 तक के जो नंबर हैं उसके जो स्क्वायर होंगे वो 5 डिजिट के होंगे। उसके ऊपर जो होंगे वो 6 डिजिट के होने वाले हैं। ओके, तो ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो आगे हम इसी पे और कुछ देखते हैं। अब आप कहेंगे थोड़ा बड़े नंबर भी लेकर के बताइए, बड़े नंबर को हम कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए मैं 126 का स्क्वायर आपसे कहूँ कि निकाल के बताइए इस मेथड के थ्रू, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 नंबर थे तो अप्लाई कर लिया ए और बी करके, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर है तो हम ए बी सी लेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे आप
इसी 126 को 2 नंबर में तोड़ लीजिए और ऐसे नंबर में तोड़िए, एक तो उस दोनों का स्क्वायर आपको आसानी से आता हो, दोनों को गुणा करके फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 करना भी आसान हो। तो अगर मैं इसको 12 और 6 में तोड़ लूँ ऐसे, ओके, ये हो गया क्या A और ये हो गया B। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आपने इसको ऐसे लिखा 12 गुणे में 6 कितना हो जाएगा 72 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 144 2AB। तो 144 को मैं कहाँ पे लिखूँगा 4 4 और 1 यूनिट डिजिट छोड़ करके 6 4 3 7, ये 8, ये 5 और ये 1 कितना गया 15,876। आसानी से कोई भी नंबर हो। अब चलिए कुछ और बड़ा नंबर यहाँ पे हम लेके देखते हैं। मान लीजिए 327 में नंबर लेता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है, 327 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको भी करना वही सेम तरीके से ही है जैसा अभी हमने सीखा था, बस एक ही जगह आपको दिक्कत आने वाली है, वो है इसके एडिशन में। एडिशन के मैंने आपको 2-4 मेथड बताए हैं, 1-2 मेथड अभी बताएं, एक आध और बता देता हूँ जिससे आपको लगे कि सिंप्लीफाई हो रही हैं आपके लिए चीज़ें, आप उसको अप्लाई करिए। अब मान लीजिए 327 है, इसको 32 और 7 में तोड़ सकते हैं, 3 और 27 में तोड़ सकते हैं। 32 और 7 में तोड़ेंगे तो 32 गुणे 7 गुणे 2 करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो 3 और 27 में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो 27 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, केवल जो दो डिजिट हैं इन दोनों के वही आपके यहाँ पे लिखने हैं। तो 27 का मतलब क्या हो जाएगा 729, तो 729 आप ऐसे लिखेंगे। 3 का मतलब क्या हो जाएगा 9, तो आप 9 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे जो नंबर आता है बीच में वो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 27 गुणे में 3 और गुणे में 2 कितना हो जाएगा 162। 27 गुणे में 3 कितना होगा 81, 81 गुणे में 2 162। अब वो 162 आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 162 करके, ऐसे नहीं पता। तो चलिए इसका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, आप इसको कैसे लिखेंगे उस पर हम आते हैं। तो हम ऐसे बना लेते हैं, 2 ऐसे बनाते हैं और 2 ऐसे बनाते हैं। 27 का जो भी स्क्वायर आया है उसके केवल 2 डिजिट हम लिखेंगे, 2 9 और 2। जो 7 है वो हम कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 है, इसके 2 डिजिट हम लिखेंगे क्या 0 और 9। फिर 27 गुणे में 3 गुणे में 2 क्या आया 162, वो 162 आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के बीच के 2 नंबर में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे ये 6 आएगा और 1 आएगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। अब आप इसको ऐड करिए, 9 2 7 2 9, ये 6 और 9 1 10, ये आ गया 327 का स्क्वायर, ओके। बस बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। कोई और बड़ा नंबर मैं आपके सामने यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए इससे बड़ा नंबर और क्या हो सकता है, मान लीजिए 407 में ले लेता हूँ, ओके। इससे बड़ा हो जाएगा 407। कैसे करेंगे, अब इसको 7 और 4 में ब्रेक कर लेते हैं। तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, आपको क्या लिखना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो गया 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16। 7 गुणे 4 28 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 56। तो अब यहाँ पे 56 बीच में ही आना है, तो 56 आपने ऐसे लिख दिया। फिर आगे हम और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 725 है, 725 का स्क्वायर करना है, तो 72 और 5 में तोड़ सकते हैं, आपके दिमाग के ऊपर है। 25 और 7 में तोड़िए तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। करना क्या, हमको पता है कि ये जो यहाँ पे नंबर होने वाला है वो 6 डिजिट का होने वाला है, 320 से बड़ा है और 1000 तक ये 6 डिजिट का रहने वाला है। तो हमको क्या करना है, 6 डिजिट ऐसे बनानी है, ओके। 7 7 49 होगा, तो 49 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 25 गुणे में 25 अगर करते हैं तो कितना आता है 625, तो केवल 2 ही डिजिट लिखेंगे, 2 और 5 6 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 25 गुणे में 7 करेंगे 175, 175 गुणे में 2 अगर करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 350। 350 के लिए हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे और 3 जाएगा ऊपर। अब आप इसको बस ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 2, ये 6 और 0 कितना हो जाएगा 6, 5 9 3 12 और ये कितना हो जाएगा 5। ये आपका आ गया 525, 625, 725 का स्क्वायर। मतलब कोई भी नंबर आपके सामने हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी टेढ़ा हो, आप सबका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको कंफ्यूज भी करना चाहूँगा, या फिर आपकी अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसको ख़त्म करना चाहूँगा कि इस मेथड 3 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है जो 2AB है उसको ऐड करना। कहाँ से ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। अगर मैं इसी 327 को लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 327 मैंने लिया, अगर इसको मैंने 32 और 7 में ऐड यहाँ पे तोड़ा, तो अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका तरीका तो सेम ही है। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा।
32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। तो 24 आप यहाँ पे लिखेंगे, 10 आप बाहर लिखेंगे क्या? अगर आप 10 बाहर कहीं ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड उधर तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो ये स्क्वायर आपका 7 या 8 डिजिट का होगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 आप लिख नहीं सकते, तो आप सीधा सीधा आप इसको 1024 ऐसे लिखेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे और कहीं जगह है ही नहीं। फिर जब 32 गुणे में आप 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 224, और गुणे में 2 मतलब 448। अब वो 448 आप कहाँ पे ऐड करेंगे? मान लीजिए अभी जैसा हमने देखा था कि हम ऐसे ऐड कर रहे थे, ओके। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12। आप यहीं पे देख रहे हैं कि ये इसका स्क्वायर है जो सही है। अब यहाँ पे देखिए इसका गलत नंबर आ रहा है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन है ये कैसे होगा, ऐड करना है, वो हम कैसे ऐड करेंगे? तो इसका सीधा सा तरीका आप बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आप बड़ा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने नंबर क्या लिया, 27 लिया, यहाँ पे लिया 25 लिया, अगला नंबर सिंगल डिजिट है, एक नंबर डबल डिजिट है, तो जो भी डबल डिजिट वाला नंबर है उस इंड से आपको 2 छोड़ करके जो 2AB वाला चीज़ है वो लिखना है। अगर आपने 27 लिया था तो ये लेफ्ट एंड था, राइट एंड था, तो राइट एंड से 2 छोड़ करके फिर हमने 2AB लिखा था। अगर ये 32 है, 32 अगर लिख रहे हैं, ये अगर हम ले रहे हैं लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड से हम 2 ऐड यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 448 लिखेंगे, ओके, 2AB। अब ऐड करिए, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 4 2 6, और ये आपका सेम वही आ जाता है, ओके। तो मतलब कोई भी आपका नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे हम 40 और 7 ले लेते तो क्या होता, देख लेते हैं करके। 40 और 7 ले लेते तब क्या होता, 40 का स्क्वायर करते कितना था 1600, उसको एज इट इज़ हमको लिखना पड़ता। 7 का स्क्वायर कितना होता, तो ये हो जाता 49, ओके। अब 2AB कितना होता, 7 चौक 28, 280, और गुणे में 2 करते तो कितना हो जाता, तो ये हो जाता 560, ओके। तो 560 ये होता। अब 560 कहाँ आप लिखते, तो आप यहाँ से 2 छोड़ करके 5 6 0 ऐसे लिखते, ये आता 9, ये 4, ये 6, ये 5, ये 6 और ये 1, वही आपका पूरा का पूरा स्क्वायर आएगा, ओके। तो एडिशन का जो प्रोसेस है बस उसमें आपको ये याद रखना है, जिधर डबल डिजिट है उधर से आपको 2 छोड़ देना है, अगर लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट से, राइट में है तो राइट से, ओके। इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो आपको याद भी रहेगा वो यही है, ओके। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे आप कोई भी नंबर होगा आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड का। बस कहीं कहीं पे आपको दिक्कत हो जाएगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 567 का स्क्वायर निकालना है, इसमें बस यही एक लिमिटेशन है कि आपके लिए ये मेथड अगर कोई बड़ा नंबर है तो आपके लिए तभी ये ज़्यादा अप्लीकेबल होगा कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के स्क्वायर याद रहें, 50 तक के, 60 तक के, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको भी आप कर सकते हैं, 567 है, अगर इसको मैं 56 और 7 में ब्रेक कर लूँ तो क्या होगा, 56 और 7 में ब्रेक करने के बाद मुझे 56 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर 56 का स्क्वायर मान लीजिए नहीं भी पता है तो इससे पहले मैंने जो आपको मेथड बताए हुए हैं उनसे आप बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं 56 का स्क्वायर। वैसे तो आपको याद भी रहना चाहिए, ओके, वरना इसको निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। तो 56 का स्क्वायर कितना होगा, 3136 होता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 56 गुणे में 7 करेंगे तो मान लीजिए 60 होता तो कितना होता, 7 छंग 42 हो जाता, मतलब 420 ये आपका हो जाता अगर 60 होता तो। उसमें से आप 28 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 392। 392 गुणे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 784। तो 784 आप कहाँ ऐड करेंगे, इधर, इधर से 2 डिजिट छोड़ दिया मैंने। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 6 14 हो गया, और 7 3 10 11, ये 2 ये 3, 321 479, ये आपका स्क्वायर आ गया। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि यहीं तक ये अप्लीकेबल है। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, और यही जो चीज़ें अगर आपको नहीं पता होती हैं और आप जब करने लगते हैं, जब आपको नहीं पता होगा कि किधर से आपको ऐड करना है किधर से नहीं, फिर आप कहते हैं कि इसका निकाल रहा हूँ, इस मेथड से नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं पता होती हैं। अब अगला जो मेथड है उसमें और कुछ नहीं करना, ओके, उससे भी आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है किधर से छोड़ना है किधर से लेना है, कुछ नहीं, ओके। लेकिन वो मेथड हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे, लेकिन बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है वो। चौथा मेथड क्या है, इसको आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड कह सकते हैं, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे कोई 3 डिजिट का नंबर लिया था, 327 लिया था, उसी को लेते हैं। मान लीजिए 327 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे, या पहले चलिए 2 डिजिट से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 67 ले लिया, अभी हमने किसी का निकाला था 2 डिजिट का, 63 का ही निकाला था। मान लीजिए हमने 63 ले लिया, ओके। 63 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी एक टेबल बनाएंगे, ओके। बहुत ही आसान है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ओके। फिर इसको हम क्या करेंगे, डायगनली इसको ऐसे बाइसेक्ट कर देंगे, ओके। डायगनल आप ऐसे बना लेंगे। करना क्या है, आपको बस मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 गुणे में 6 कितना आएगा, 36। तो लिखना कैसे है, 36 को ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 6, ओके। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना दिख रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। तो ये मैं थोड़ा बड़ा बॉक्स लेता हूँ, वरना वैसे ही देख करके कुछ लोग सोचेंगे ज़्यादा कठिन हो गया। कठिन वाली कोई बात नहीं, इसको आपको ऐसे बाइसेक्ट कर लेना है, ओके। इस तरीके से ये 6, ये 3, ये 6, ये 3, 6 गुणे 6 36, तो हम लिखेंगे 36। 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 ऐसे लिखेंगे। 6 गुणे 3 फिर से 18, तो 18 ऐसे लिखेंगे। 3 गुणे 3 9, तो कैसे लिखेंगे, 0 और फिर 9। अब करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डायगनल्स हैं अब आपको वहीं तक का आपको लेना है। पहला जो डायगनल है इसको ले लीजिए, अब इसके नीचे जो नंबर है उसका सम कर लीजिए। इसके नीचे कितना नंबर है, तो वो है 9, तो आप लिखेंगे 9। फिर आप क्या लेंगे, दूसरा डायगनल, ओके। पहले और दूसरे के बीच में जो नंबर है उसको सम कर लीजिए। 8 और 0 0, 8 और 0 8 और 8 16, कितना आ जाएगा, 6 केवल लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड होगा। अब दूसरे और तीसरे डायगनल के बीच का सम कर लीजिए। 6 2 8 और एक कैरी फॉरवर्ड था, कितना आ जाएगा, 9। और फिर आखिरी जो बचा उसको देख लीजिए, उसके ऊपर कितना नंबर आया, केवल 3 है, ये आ गया इसका स्क्वायर। देखिए अभी हमने यही निकाला था ना, 3969। तो कोई भी नंबर हो, आप एक और नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं कोई और दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 74, इसका निकालना है मुझे, ओके। तो अगर 74 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही एक हम बना लेंगे टेबल सी, ओके। ये बनाना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बड़े आसानी से बन जाती। ये तो खैर मैं बड़े नंबर के लिए आपको सिखा रहा हूँ, छोटे नंबर के लिए तो बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन छोटे नंबर से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए। ये 4 लिखा हुआ है, 74 और ये 74। 7 सते 49, तो ऐसे लिखेंगे। 7 चौक 28, तो ऐसे लिखेंगे। 7 चौक 28 और यहाँ पे 4 चौके 16। अब करना क्या है, अब करना बस वही है कि पहला डायगोनल हम लेंगे, उसके नीचे का नंबर कितना है, तो वह है 6। पहले और दूसरे डायगोनल के बीच में जो नंबर ऐड करिए, 8 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, तो लिखेंगे 7, एक कैरी फॉरवर्ड। दूसरे और तीसरे डायगोनल के बीच में 9 2 11 2 13, 13 1 कितना हो जाएगा, 14, लिखेंगे 4। और ये क्या रहे, 4 और एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 4 1 5, कितना आ गया, 5 4 7 6, इसका आ गया स्क्वायर आसानी से, ओके। तो ये तो आपने जब 2 यहाँ पे नंबर से सीख लिया तो हम 3 नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 नंबर पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो 3 नंबर पे हम भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम 327 ही ले लेते हैं, ओके। तो इसके लिए हमको बस इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे हमको जो डिवाइड है वो 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि 3 नंबर लिखने हैं ना, 3 2 7, ओके। इसी तरह हमको 3 रो और 3 कॉलम ऐसे चाहिए। यहाँ पे 3 2 7 करना वैसे ही है, इसको आप बस एज इट इज़ जैसे डिवाइड हम कर रहे थे वैसे ही आप डिवाइड करके लिख लीजिए, ओके, इस तरीके से। अब करना क्या है, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 तियाँ 3 और 7 21 हो जाएगा, तो 21 आ गया। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 7 सते 49। फिर से यहाँ पे 9 आ गया। अब करना क्या है, सेम वही आपको फॉलो करना है। पहला डायगोनल लीजिए, देखिए पहले डायगोनल में क्या आ रहा है, उसके नीचे तो आ रहा है 9। फिर पहला और दूसरा डायगोनल लीजिए, कितना रहा है, 4 तियाँ 12, तो आप लिखेंगे 2, एक कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड को मत भूलिएगा, अगर भूल रहे हो तो इसी के आगे ऐसे एक लिख लीजिए, ओके, अगर भूल रहे हो तो। फिर आप इसको ऐड करिए, 4 है और ये 4 4 8 1 9, यहाँ पे आ गया 9, ओके। फिर अगला जो हम लेते हैं ये वाला, इसको इनके बीच का कितना हो जाएगा, 6 6 8 8 8 16, कितना आ जाएगा 6, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे रखेंगे 0 9 9, कितना आ जाएगा 9 1 10, ओके। ऊपर तो 0 है, कोई मतलब नहीं, ये आपको मिल गया। कुछ नहीं करना, कोई भी और तरीका याद नहीं रखना, आसानी से आपको पता चल जाए। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ स्क्वायर वगैरह याद करने का आप झंझट ही नहीं है।
जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था सर 567 का, वहाँ पे 56 का स्क्वायर हमको याद रखना था। अगर हम इस तरीके से करें तो हमको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डिबेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है इसको बनाने में और करने में, लेकिन आपके सामने ये भी रहेगा पीस ऑफ माइंड कि आपको इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी और आपको आसानी से स्क्वायर मिल भी जाएगा और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ओके, अब 5 गुणे 5 करने में अगर आप गलती ना करें तो अलग ही बात है। 6 पंचे 30 हो जाएगा और 7 पंचे 35 हो जाएगा, 6 पंचे फिर से 30 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, सेम वही पहला डायगोनल लीजिए, कितना गया 9, दूसरे डायगोनल में कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 या फिर 6 4 10 5 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 हमारा कैरी चला गया। अब 3 3 बार है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 5 3 8 3 11 1 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और फिर यहाँ पे 2 था तो 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ये 321 489। अभी हमने देखा था यहाँ पे वही निकला था 321 489, वही आपका आ गया। बिना कोई स्क्वायर रटे, बिना कोई स्क्वायर याद किए, बिना कोई झंझट किए आसानी से आपको स्क्वायर पता चल गया। तो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं और चौथा जो तरीका उससे तो आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, बस आपको इसके मैट्रिक्स को या टेबल को बढ़ाते रहना है। अगर बहुत बड़ा नंबर हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, आपको बस बढ़ाते रहना। कोई भी नंबर आप लाइए, बिना कोई झंझट किए आसानी से नंबर निकल सकता है कि क्या उसका स्क्वायर होगा। ओके, समझ में आ रही बात। मैंने आपको 4 मेथड बताए, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। जो पहला मेथड है वो आपका डिफरेंस वाला है कि कोई भी आपका नंबर जो उसके आसपास का एक बेस नंबर ले लीजिए। ओके, चाहे वो आप मतलब 10 के मल्टीपल में ही होना चाहिए वो नंबर, तो आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। ऐसा नहीं कि 44 है तो 50 लेंगे तभी होगा। अगर ये 44 है तो आप ये 44 के से 1 जोड़ करके आप इसको 45 कर लीजिए और एक 43 कर लीजिए और फॉर्मूला लगा जो यहाँ पे मेथड है लगाएंगे तब भी सेम रिजल्ट ही आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि 45 गुणे 43 करने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे बेस आप लीजिए जो कि 10 के मल्टीपल में हो। तो ये आपको मेथड बताया। 100 के आसपास कैसे नंबर निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंस लेना है। अगर वो ज़्यादा है तो उस नंबर को ऐड कर दीजिए और उसी नंबर का स्क्वायर आगे लगा दीजिए, बस यही करना है। कम है तो उसको घटा लीजिए और उसी नंबर का स्क्वायर आगे लगा लीजिए। ओके, बात क्या याद रखनी है आपको, बात ये याद रखनी है कि अगर आप 1 से अगर आप बढ़ते हैं 1 से 31 तक आप अगर यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं तो सारे स्क्वायर कितने के रहते हैं, वो 3 डिजिट के रहते हैं। ओके, 3 डिजिट के रहते हैं। 31 से लेकर के 99 तक के जो भी स्क्वायर रहते हैं वो किसके रहते हैं, वो रहते हैं 4 डिजिट के। ओके, आगे अगर हम बढ़ें 100 से लेकर के 320 तक के जो स्क्वायर्स रहते हैं वो आपके कितने के रहते हैं, वो आपके रहते हैं 5 डिजिट के। 320 से अगर हम आगे बढ़ें, 320 से आगे मतलब 300 यहाँ पे 20 लिखा है, 319 कर सकते हैं। 320 से आगे आप अगर 1000 तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे तो आपके 6 डिजिट के स्क्वायर रहते हैं। तो उसी के अनुसार आपको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे 76 था, 144 था, तो 76 144 इसका नहीं होगा क्योंकि 5 डिजिट हो जाएगा। तो इतना आपको बस ख्याल रखना है और कुछ नहीं। ओके, अगर हम आगे बढ़ें, दूसरा जो मेथड था वो क्या था, दूसरे मेथड में ये बताया था कि अगर हम 50 और 25 को ले लें बेस तो हम आसपास के नंबर का स्क्वायर बड़े तेज़ी से निकाल सकते हैं। करना क्या था, 25 से हमको डिफरेंस निकालना था, जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना था। ओके, और फिर 50 से जो डिफरेंस आ रहा था उसका स्क्वायर करके हमको दूसरी जगह लिखना था और ऐड कर लेना था, बस यही था। ओके, तीसरा जो मेथड था वो a स्क्वायर टू ab और b स्क्वायर के ऊपर आधारित था। इसमें मैंने आपको ऐड करने के कई सारे तरीके बताए, आप कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे आप कोई भी नंबर आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस आपको इसी मेथड पे रहना होगा। ओके, अगला जो यहाँ पे चौथा मेथड है वो आपका कह सकते हैं डायगोनल मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है, टेबल मेथड है, कोई भी नाम दे दीजिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस करने का तरीका पता होना चाहिए। 2 नंबर है तो आपको इस तरह से 4 बॉक्स ऐसे बनाने हैं, डायगोनल खींच लेने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है नंबर्स को। फिर जो डायगोनल्स हैं उनको आप लेते हुए चलिए कि उसके नीचे कितने नंबर उसके बीच में आ रहे हैं और उसको आप ऐड करते रहिए, आपको मिल गया। 4 मेथड, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो आसानी से निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा, बिना किसी टेंशन के निकलेगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए
और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनको स्क्वायर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर आपको भी अगर कहीं दिक्कत हो रही हो, आपकी सॉल्व हो गई हो, तो आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।